Hello students, today I am going to start the next chapter, next part of class 8 civics. Okay, today we will be studying about part 2 of chapter 4, class 8 civics. ठीक है, सिविक्स का चैप्टर 4 का पार्ट 2 आज हम पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, और बेसिकली इस चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग लॉज. ओके, नेम ऑफ द चैप्टर इज अंडरस्टैंडिंग लॉज. ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग लॉज का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने से पहले एक बार हम एक क्विक रिवीजन करते हैं पार्ट 1. ठीक है, तो पार्ट 1 में मैंने ये बताया था व्हाट इज लॉज. ठीक है, लॉज क्या होते हैं. तो बेसिकली लॉज आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट आर मेड फॉर बेटरमेंट ऑफ आवर सोसाइटी. ठीक है, हमारे समाज के बेटरमेंट के लिए या एक राइट पाथ प्रोवाइड करने के लिए. ठीक है, लॉज को इंप्लीमेंट हमारे सोसाइटी में किया जाता है. ठीक है, सो लॉज आर those rules and regulations, those rules and regulations which provide a definite path for performing any task in our सोसाइटी. ठीक है, हमारे समाज में कोई भी काम करने के लिए हमारे कंट्री में, ठीक है, अगर हमें कोई काम करना है तो उसके लिए एक प्रॉपर रूल्स या प्रॉपर रेगुलेशन की जो ज़रूरत है. ठीक है, इसके लिए ही लॉज बनाए जाते हैं. ठीक है, ताकि हर चीज़ का एक प्रॉपर तरीका प्रॉपर सिस्टमैटिकली हो सके. ठीक है, सो लॉज आर बेसिकली द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट आर मेड एंड विच प्रोवाइड अ डेफिनेट पाथ फॉर द परफॉर्मिंग ऑफ एनी टास्क इन आवर सोसाइटी. ठीक है, आफ्टर दिस we studied about importance of making laws. ठीक है, जो दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा था उसका नाम था importance of making laws. ठीक है, समाज में नियम बनाने के की क्या क्या जरूरतें हैं इसके बारे में हमने पढ़ा था. ठीक है, तो क्या क्या जरूरतें हैं. सबसे पहली चीज to reduce the crime in our society. ठीक है, ये पहला पॉइंट. ठीक है, हमारे सोसाइटी में जो क्राइम्स होते हैं, ठीक है, जैसे मर्डर, रॉबरी, ठीक है, जो भी अननेचुरल थिंग्स हमारे सोसाइटी में होती है, ठीक है, उसको क्राइम का रूप दिया जाता है. ठीक है, वो क्राइम कहलाती है. ठीक है, इन क्राइम्स को रोकने के लिए, ठीक है, और क्रिमिनल्स जो जिसने क्राइम किया है, ठीक है, उसको प्रॉपर पनिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए नियम बनाए जाते हैं. ठीक है, टू रिड्यूस द क्राइम इन आवर सोसाइटी एंड प्रोवाइड द required punishment to the criminal. ठीक है, क्रिमिनल का मतलब होता है जिसने क्राइम को किया है. ठीक है, तो क्राइम करने वाले को प्रॉपर ट्रीटमेंट देने के लिए या फिर प्रॉपर पनिशमेंट देने के लिए भी रूल्स बनाए जाते हैं कि कौन से टाइप की किसको सजा देनी है. ठीक है, ये हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ मेकिंग लॉ. ठीक है, पहला इंपॉर्टेंस. ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंस ये है
to stop people follow to follow wrong path or the shortcuts that people follow for doing any work easily. ठीक है, कोई भी काम को आसानी से करने के लिए, ठीक है, उसमें ज्यादा एफर्ट न लगाना पड़े, इसलिए हमारी कंट्री के कुछ ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं कि शॉर्टकट्स को अपनाते हैं, ठीक है, या गलत रास्तों पे चल के वो क्या करते हैं कि उन कामों को करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन इससे क्या होता है, इससे हमारे देश के जो नियम बनाए गए हैं हमारे देश में बेटरमेंट के लिए, ठीक है, उन नियमों का उल्लंघन होता है, ठीक है, उन रूल्स को लोग फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, और कोई शॉर्टकट निकाल करके अपना काम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो टू स्टॉप पीपल, ठीक है, उन गलत रास्तों को फॉलो करने वाले लोगों को रोकने के लिए, ठीक है, या शॉर्टकट लेने वाले लोगों को रोकने के लिए बेसिकली नियम बनाए जाते हैं, ठीक है। सो टू फॉलो द रूल्स, टू फॉलो द राइट पाथ फॉर डूइंग एनी टास्क, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ laws and rules are made, ठीक है। After this, the third importance was to provide people a definite way and necessary path for living in our society and being aware, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि लोगों को एक सही रास्ता दिखाने के लिए, ठीक है, अच्छे से कंट्री में मतलब रहने के लिए, ठीक है, जो भी जरूरतें हैं, ठीक है, जो भी नीड्स हैं, जो भी जरूरतें हैं, उनको प्रॉपरली हासिल करने के लिए या अवेलेबल कराने के लिए, ठीक है, लोगों को एक रास्ता दिखाने के लिए नियमों को बनाया जाता है, ठीक है, और वो लोग उसके बारे में अवेयर रहें, जागरूक रहें कि कौन से नियम किस चीज के लिए बनाए गए हैं और कौन सा काम करने से नियम टूटता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ इम्पोर्टेंसेस हैं जिसकी वजह से नए नए नियम बनाए जाते हैं, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक जो है, our next topic is basic laws for every countryman, ठीक है। देश के हर नागरिक के लिए ऐसे कौन कौन से नियम बनाए गए हैं, ठीक है, इनके बारे में चर्चा हम करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट लॉ की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, सो इट इज फॉर सिलेक्शन ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, इट इज फॉर द सिलेक्शन ऑफ गवर्नमेंट दैट पीपल वोट, ठीक है। हमारे देश में जब हम पहले नियम की चर्चा करने जा रहे हैं वो
बनाया गया है बेसिकली गवर्नमेंट के सिलेक्शन के लिए, ठीक है, कि कितने उम्र के लोग वोट दे सकते हैं। बेसिकली हमारे देश में डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी में लोगों को वोट देने का अधिकार होता है, ठीक है। सो कौन सी ऐसी एज होती है जिस पे जाकर के लोग वोट देने के काबिल हो सकते हैं, ठीक है, इसका डिस्कशन हमें करना है, ठीक है। सो लॉज, फर्स्ट लॉ इज people are considered eligible for voting in selection of government when they cross 18 years of age, ठीक है। जब भी कोई व्यक्ति, हमारे देश में ये नियम बनाया गया है कि जब कोई व्यक्ति या जो भी है, मैन क्या कहते हैं, मेल है या फीमेल, ठीक है, जब वो 18 साल से ऊपर का हो जाता है तभी उसे राष्ट्रीय गवर्नमेंट की सिलेक्शन में, नेशनल गवर्नमेंट की सिलेक्शन में वोट देने का अधिकार है, ठीक है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है दैट any individual of this country is only found eligible for voting when he or she is above 18 years of age, ठीक है। जब कोई भी 18 साल से ऊपर हो जाता है तभी उसे वोट देने का अधिकार हमारे देश का संविधान देता है, ठीक है। उसके पहले अगर कोई वोट देने की कोशिश करता है तो उसे इल्लीगल माना जाता है, ठीक है। इट इज कंसिडर्ड एज इल्लीगल व्हेन समवन वोट्स बिलो 18 इयर्स ऑफ एज, ठीक है। So, by our constitution, people are considered eligible only when they cross 18 years of age for voting, ठीक है। वोटिंग के लिए 18 साल से अंदर कोई ऊपर नहीं होगा तब तक उसको वोट करने का अधिकार नहीं है, ठीक है। सेकंड थिंग, second law that was made for the betterment, that is considered as a basic law for every countryman, is the marriage age for a girl is 18 years and for a boy is minimum 21 years, ठीक है। सो ये भी नियम जब बनाया गया उस टाइम पे हमारे देश में चाइल्ड मैरिज का प्रैक्टिस किया जाता था। हमारे देश में चाइल्ड मैरिज नाम की एक प्रथा थी जिसको प्रैक्टिस लोग करते थे, ठीक है। बच्चों की बचपन में शादी कर दी जाती थी, ठीक है। इवन इन दैट एज व्हेन दे डोंट नो व्हाट वाज द थिंग दैट वाज हैपनिंग विद देम, ठीक है। उनको समझ में भी नहीं आता था उनके साथ हो क्या रहा, ठीक है। उस टाइम पे उनकी शादी कर दी जाती थी, ठीक है। बाद में जब ये धीरे धीरे समाज के लिए खराब होने लगा, ठीक है, when it was started making a negative effect on our environment, ठीक है। So for the freedom of girls and boys, both of them, it was considered as a definite age, ठीक है। एक ऐसा एज होना चाहिए जिसके बाद शादी करने का अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले लड़कियों के लिए 18 years and for boys it is 21 years that they are found to be eligible for marriage, ठीक है। जब लड़कियां 18 साल की हो जाएं और लड़के 21 इयर्स के हो जाएं तभी उन्हें मैरिज करने का या शादी करने का अधिकार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक लॉ दैट इज टू बी फॉलोड बाय एवरी पर्सन इन आवर कंट्री। हमारे देश के हर नागरिक के लिए ये अधिकार बराबर का है, ठीक है। एवरीवन हैज टू फॉलो दिस रूल्स, ठीक है, फॉर बेटरमेंट ऑफ अवर सोसाइटी, ठीक है। हमारे समाज में ये नियम बनाए गए हैं, ये हर किसी को फॉलो करना बहुत जरूरी है, ठीक है। The next rule is, or the next law that was made is
only by the owner's will it is possible to sell his or her property। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो प्रॉपर्टी का ओनर है, ठीक है, one who is owner of the property has given only the right to sell his property। ठीक है, अपनी प्रॉपर्टी को बेचने का अधिकार केवल उसके मालिक का है। कोई और अगर बेचता है तो उसको इलीगल माना जाता है। ठीक है, जब तक ओनर साइन नहीं करेगा, ठीक है, till the time when the owner is not doing the signatures on the paper, that at that till that time the buying or selling is considered to be illegal। ठीक है, उस टाइम तक इसको इलीगल कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो इलीगल क्यों है? आखिर में ये किस ऐसे इंसिडेंट के बाद ऐसा नियम बनाया गया? ठीक है, तो बेसिकली ऐसे नियम तब बने थे जब हमारे देश में लोग प्रॉपर्टी के नाम पे एक दूसरे से फ्रॉड किया करते थे। ठीक है, लोगों के प्रॉपर्टीज के हिसाब से फ्रॉड हो जाते थे। ठीक है, कोई भी आदमी किसी की प्रॉपर्टी बेचा जाता था। ठीक है, विदाउट द विल ऑफ ओनर। विल का मतलब होता है बिना ओनर की इच्छा है। ठीक है, तो उनकी प्रॉपर्टीज को लोग बेच दिया करते थे। ठीक, तो इसी चीज से बचने के लिए गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है, कि बिना ओनर की विल के, इच्छा के, ठीक है, कोई भी उसकी प्रॉपर्टी को बेच या खरीद नहीं सकता। जब तक ओनर खुद जाकर उसमें साइन न करे लीगल डॉक्यूमेंट्स पे, तब तक सिग्नेचर को सही नहीं माना जाएगा या खरीद या बेचने को भी लीगल नहीं माना जाएगा कानूनी तौर पर। ठीक, ये हो गया तीसरा लॉ जो कि बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट इज द नेक्स्ट लॉ दैट वाज मेड फॉर everyone to follow was any type of crime is not negligible in our country each and every crime will result into a punishment that is decided by the honorable कोर्ट। ठीक है, जो भी क्राइम किसी ने किया है हमारी कंट्री में, ठीक है, अगर किसी ने हमारे देश में क्राइम किया है या फिर कोई गुनाह किया है तो उस गुनाह के लिए कोई भी गुनाह क्षमा नहीं किया जा सकता हमारे देश में। ठीक है, किसी भी गुनाह की माफी नहीं है। ठीक है, each and every crime is resulting into a punishable punishment। ठीक है, हर किसी को हर क्राइम की पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, जो कि हमारे कोर्ट के जो जस्टिस होते हैं या फिर कोर्ट के द्वारा जो भी सजा सुनाई गई है उस पे टोटली काम किया जाएगा। ठीक है, अगर किसी ने किसी का मर्डर किया है तो मर्डर की जो सजा है अगर वो लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की सजा है, ठीक है, तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द ऑनरेबल पुलिसमैन, ठीक है, जो भी पुलिस वाले हैं उनकी ये ड्यूटी है कि वो इस पनिशमेंट को उनके ऊपर अप्लाई करवाएं। ठीक है, सो दिस इज द ड्यूटी ऑफ आवर पुलिस डिपार्टमेंट दैट दे विल गिव दैट पनिशमेंट टू द accused convicted one। ठीक है,
whatever the punishment is decided by our court, ठीक है, जो भी कोर्ट के द्वारा सजा मिली है, ये पुलिस वालों की ड्यूटी है कि वो सजा उनको दी जाए, ठीक है। सो ये सबके लिए बराबर का है, ठीक है, चाहे वो छोटे से छोटा गुनाह किया गया हो या फिर वो बड़े से बड़ा गुनाह, बड़े से बड़ा क्राइम, छोटे से छोटा क्राइम, ठीक है। So the government official helped his son go into hiding because his son has been given a 10-year jail sentence by district court for crime that he has committed, ठीक है। एक बार क्या होता है कि एक डिस्ट्रिक्ट जज का बेटा, ठीक है, एक क्राइम करके आता है, उसको कोर्ट में 10 साल के कैद की सजा सुनाई जाती है। तो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है वो अपने बेटे की छुपने में मदद कर रहा होता है, ठीक है। Do you think that the government officials' actions was right? क्या आपको लगता है कि ये करना सही था एक गवर्नमेंट जॉब करने वाले की या गवर्नमेंट ऑफिशियल के द्वारा, ठीक है? क्या उसे अपने बच्चे को बचाना चाहिए था? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। Whatever the crime that his son has committed, he should be punished with the required amount of punishment, ठीक है। जो भी पनिशमेंट उसकी गुनाहों के लिए उसको मिली, उसे क्राइम के लिए मिली है, वो जरूरी है कि उसके पिता या कोई भी उसका फैमिली मेंबर उसको दिलवा के रहे, ठीक है। Because if he will not get the required punishment, then he will not able to know that what was the importance of that crime that he did, ठीक है। उस क्राइम की क्या इंपॉर्टेंस थी, वो क्राइम उसको क्यों नहीं करना चाहिए था, ठीक है। उस चीज का पता उसको तभी चलेगा जब उसको उसका पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। The Constituent Assembly were agreed that should be no arbitrary exercise of power in independent India. Therefore, they instituted several provisions in the Constitution that would establish the rule of law. ठीक है, हमारे देश में कोई भी धर्म के नाम पे कोई राजा महाराजा का शासन नहीं रहेगा, ठीक है। इस चीज का फ्रीडम के बाद ये डिसाइड किया गया, ठीक है। हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनेगा, इस चीज की इसी का डिसीजन लिया गया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस इट वाज थॉट बाय द लीडर्स ऑफ इंडिया दैट टू प्रोवाइड अ प्रॉपर पाथ, टू प्रोवाइड अ प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन टू आवर कंट्री, आवर सोसाइटी, ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। एक रूल लिस्ट बनाने की जरूरत है हमारे देश में, ठीक है, जिसके थ्रू लोग काम कर सकें, ठीक है। So in the constitution that would establish the rule of law, ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशन की स्थापना की जाए जिसमें सारे नियम कानून लिखे जाएं, ठीक है, जिसके हिसाब से हम अपने समाज को आगे लेके जाएंगे, हमारी कंट्री को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। The most important of these was that all persons in the independent India are equal before the law, ठीक है। सबसे पहला रूल जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था वो ये था कि before the law everyone is equally treated, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है चाहे वो कितने भी बड़े राजा महाराजा खानदान से बिलोंग करे या वो सबसे गरीब खानदान से बिलोंग करे, ठीक है, whether he is of a very richer class or whether he is of a poor class, ठीक है, किसी भी धर्म का हो, किसी जाति का हो, ठीक है, सब कानून के आगे एक जैसे ट्रीट किए जाएंगे, ठीक है। if someone has done any type of crime, ठीक है, किसी भी प्रजाति के किसी भी क्लास से बिलोंग करने वाले किसी भी इंडिविजुअल ने अगर कोई क्राइम किया है तो उसको इक्वल सजा मिलेगी जो कि कानून द्वारा निर्धारित की गई है, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो भी पनिशमेंट, रिक्वायर्ड पनिशमेंट इनके लिए निर्धारित है वो इनको दी जाएगी, ठीक है। आफ्टर दिस the law cannot discriminate between the person on the basis of their religion, caste or gender, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी नियम बनाए गए हैं वो नियम कभी भी कास्ट, जाति, धर्म और जेंडर के
आधार पर कभी डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे अगर किसी महिला ने कोई क्राइम किया है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उसका जो क्राइम है वो उसको कम सजा मिलेगी। जितनी सजा एक पुरुष को मिलती है उतनी ही एक महिला को मिलेगी, ठीक है। बिकॉज दैट इज द पनिशमेंट दैट इज described by our constitution, that is being started by our constitution, and due to that rules and regulations all are treated equal, and before the law no one can be discriminated on the basis of their gender, caste or religion, ठीक है। रिलीजन, कास्ट या फिर धर्म के नाम पे किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। So this was all about today's video. Hope you gained some knowledge from this video. The next topic of this chapter will be discussed in another video. Till then, let us discuss about the homework. ठीक है? What do you think making of laws for country is good or not good? ठीक है? If good, why? If not good, why? Explain. ठीक है? Till then, stay tuned for the part 3 and thank you for watching this.